हम देखते हैं कि ड्रिप गोकू उस टोराक के दूसरे वॉरियर के सामने खड़ा होता है और उसने उसके साथी को एक ही झटके में मार दिया होता है। ये देख के वहां पे जितने भी गॉड्स होते हैं सभी के सभी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तुमने एक ही झटके में उसे मार दिया। वो बहुत ताकतवर था। इस पे ड्रिप गोकू कहता है, तुम्हें पता भी है ताकत किसे कहते हैं? इस पे रियोनाई कहता है, तुम तो अपनी जगह से हिले तक नहीं, तो भला ये तुमने कैसे किया? इस पे ड्रिप गोकू कहता है, तुम लोग को लगता है इसे ताकत कहते हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक झलक और दिखाता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असली ताकत क्या होती है। तभी रियोनाई कहता है, सभी के सभी इस पर एक साथ हमले करो, ये बचने ना पाए। इसे कोई मौका मत देना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी एक साथ ड्रिप गोकू पे अपना हमला करते हैं, लेकिन ड्रिप गोकू अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और वो सभी के सभी वॉरियर्स वहीं पर मारे जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। रियोनाई का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो कहता है, मुझे लगता था कि हम सभी गॉड्स का मुकाबला करने लायक कोई नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। तुमने तो ये चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया, लेकिन आखिर कैसे? इस पे ड्रिप गोकू कहता है, सदियां बीत जाएगी लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगी, समझे? इस पे रियोनाई कहता है, अब मैं समझा कि मल्टीवर्स 9 को सभी गॉड्स अननोन क्यों कहते हैं। इसकी वजह तुम हो। इस पे ड्रिप गोकू कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे मल्टीवर्स को तुम सभी क्या कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि यहां पर तुम सब जिस इरादे से आए हो और जिसके कहने पे आए हो वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, समझे? इस पे रियोनाई कहता है, मैं ये बात को बहुत ही अच्छे से समझ चुका हूं कि मैं ताकत के मामले में तुम्हारे तो आस पास भी नहीं हूं और मैं कोई बेवकूफी नहीं करने वाला। लेकिन अब तुम क्या करोगे? मैं तुमसे लड़ने लायक नहीं हूं। क्या तुम इन सभी की तरह मुझे भी मार दोगे? इस पे ड्रिप गोकू कहता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
तुम जिंदा रहो फिलहाल और जाओ यहां से। ये मेरा मल्टीवर्स है, समझे? और यहां पे दोबारा आने की हिम्मत मत करना। ना ही तुम और ना ही तुम्हारे पीछे जितने भी हैं उन सभी में से कोई भी। इस पे रियोनाई कहता है, चिंता मत करो, मैं खुद नहीं आऊंगा। मैं ये बहुत ही अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे जाने के बाद कोई नहीं आएगा। वो लोग जरूर आएंगे तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुम एक साइयन हो। इस पे ड्रिप गोकू कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी चिंता मत करो। अगर मेरा मन किया तो मैं खुद उसे ढूंढ कर मार दूंगा, समझे? इस पे रियोनाई कहता है, ये तो तुम पर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूं। इस पे ड्रिप गोकू कहता है, और एक बात मेरी सुनते जाओ, तुम जिसके कहने पे यहां पे आए हो उसे ये जरूर बताना कि मैं उससे मिलने बहुत ही जल्द आऊंगा, समझे? इस पे रियोनाई कहता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं जरूर उन्हें बताऊंगा। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि रियोनाई वहां से चला जाता है और उधर दूसरी तरफ हम गोकू और बाकी सभी को देखते हैं जो इवल गोकू को लेकर अगले मल्टीवर्स में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी ओमनी गोकू कहता है, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारे यूनिवर्स के जेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट वहां से भागे ही हैं या फिर कहीं पे छुपे हुए हैं? इस पे इविल गोकू कहता है, नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे इस बारे में जरूर पता चल जाता, क्योंकि मैंने भी उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो लोग उस मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जाहिर सी बात है वो वहां से भाग ही गए होंगे। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो लोग उसी के पास गए होंगे, टोराक, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुझसे बचने का। तभी डार्क जिन कहता है, अब हमें किस मल्टीवर्स में जाना है, बताओ, क्या कुछ सोचा है तुम सभी ने? तभी ओमनी गोकू कहता है, रुको जरा, कुछ मल्टीवर्स तो शायद खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है हमें मल्टीवर्स 1 में जाना चाहिए। इस पे गोबामा कहता है, ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो, लेकिन एक बात है जो कि हम सबको समझनी होगी। मल्टीवर्स 1 में जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। इस पे गोकू कहता है, ऐसा भला क्या है जो कि तुम इस बारे में
ऐसा कह रहे हो? तभी गोबामा कहता है, मुझे पूरी तरीके से इस बारे में नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि वो मल्टीवर्स और मल्टीवर्स 9 वहां पे जाना बहुत मुश्किल है। मुझे बस इतना पता है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इस पे गोकू कहता है, तुम इस बारे में मत सोचो, समझे? हम सारी मुश्किलों को एक साथ संभाल लेंगे, क्योंकि हम एक साथ और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो बिना देरी किए चलो चले। इस पे गोबामा कहता है, ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचने में हमें काफी वक्त लगेगा। इस पे डार्क जिन कहता है, तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चलो चलें। तभी उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें रियोनाई को दिखाया जाता है, जो कि मगोरा के सामने होता है और कहता है, लॉर्ड मगोरा, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इस पे मगोरा कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं तुम किसकी बातें कर रहे हो। मैं उसे ही ढूंढ रहा था। जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। बस सही समय का इंतजार है। उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारी ताकत दोनों का खात्मा होगा।